बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि वो एक कौन सी बात है जो अगर आपने समझ ली तो आप एक बहुत ताकतवर ख़ानदान की बुनियाद रख सकते हैं। ज़िंदगी के मसाइल को, बड़े बड़े मसाइल हों चाहे छोटे मसाइल हों, उसको बहुत अच्छे अंदाज से किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात को बहुत मजबूत बना सकते हैं और ये मजबूत बनाना क्यों ज़रूरी है। जी वजह। जी ज़ुबैर, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये क्यों ज़रूरी हैं। नाज़रीन, अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में अच्छे होंगे तो इससे सिर्फ उन्हें सुकून और खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि ये चीज़ जो है वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होगी आगे। ज़ाहिर सी बात है, आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप मोहब्बत से रहेंगे तो आपके बच्चे भी यही चीज़ें सीखेंगे कि एक मियाँ बीवी का रिलेशन कैसा होना चाहिए और घर का माहौल कैसा होना चाहिए। तो आज हम ये बातें करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं मर्दों की जो ख़वातीन को जान लेनी चाहिए बग़ैर कहे। हो सकता है मर्द इसका इजहार नहीं कर पा रहा हो क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे बैक ऑफ माइंड में चल रही होती हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें मर्दों को समझ लेनी चाहिए ख़वातीन बिल्कुल। की, जो बाज़ औक़ात वो वर्बलाइज नहीं कर पा रही होती, अल्फाज में नहीं कह पा रही होती। तो आज हम उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली बात आप क्या कहेंगी? जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन 3 बातों के हवाले से जो ख़वातीन को मर्दों के कहे बगैर समझ लेनी चाहिए, और 4 बातें हम वो करेंगे जो मर्दों को ख़वातीन के कहे बगैर समझ लेनी चाहिए। यानी आपका ख्याल ये है कि मर्दों को ज़्यादा समझना चाहिए, मर्दों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सरबराह भी तो वही है घर का। तो सरबराह को तो वैसे भी ज़्यादा समझदारी का सबूत देना चाहिए, ज़्यादा समझदारी से चलना चाहिए। नाज़रीन, चलें, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कर दी है तो मैं मेरे फेवर में कर दी है, तो मैं फिर यहाँ से शुरू करता हूँ। नाज़रीन, पहला पहला सवाल जो मैं आपसे करूँगा, वो जो खूबी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मर्दों के अंदर होनी चाहिए, उसका जवाब देंगे हम इस वीडियो के आखिर में। यानी सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे कोई खातून है जो दुनिया में 2 या 3 या 4 शादियाँ कर लेती हैं, हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, डिवोर्स हो जाती है, कोई इशू हो जाते हैं। तो अगर कोई खातून इस दुनिया में एक से ज़्यादा शादियाँ करती हैं और वो खातून खुशकिस्मती से जन्नत में चली जाती हैं, इंशाल्लाह जाएंगी। जन्नत में जाने के बाद अब वो जिन जिन मर्दों से उनकी दुनिया में शादियाँ हुई थी, वो सारे भी जन्नत में पहुंच चुके हैं। अब वो खातून किस मर्द के साथ जन्नत में रहना पसंद करेंगी, इस सवाल का जवाब हम देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आप ये सोचिए कि वो कौन सी सबसे बुनियादी खूबी है जो किसी मर्द के अंदर होनी चाहिए, जिस खूबी की वजह से औरतें उसको दुनिया में भी पसंद करती हैं और जन्नत में भी वो उसको तरजीह देंगी। सारी खूबियां एक तरफ, वो एक खूबी दूसरी तरफ। तो मैं तो आपको बताऊंगा वो चौथी खूबी आखिर में। पहले आप बताइए कि सबसे बुनियादी खूबी आप क्या समझती हैं कि औरतों को समझ लेना चाहिए मर्दों के हवाले से। जी ज़ुबैर, देखिए हम लोग नाज़रीन काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो काउंसलिंग में ज़्यादा इशूज़ आया, ख़वातीन की कॉल्स आती हैं, वो अपने मसाइल डिस्कस कर रही होती हैं। जो मेन बात मेरी समझ में आती है ख़वातीन के मसाइल सुनने के बाद कि वो इतनी परेशान होती हैं, अपने शौहरों से बहुत ज़्यादा बेज़ार होती हैं एक तरह से, कि वो इज़्ज़त भी नहीं करते हैं उनकी और उन्हें सुना देते हैं। अगर वो अपने घर की कोई बात करती हैं, यानी कि अपने ससुरालियों की कोई बात करती हैं, तो शौहर जो हैं वो सुनने से इनकार कर देते हैं। तो मैं उमूमन ख़वातीन से कहती हूँ कि अगर आपके शौहर सुनना पसंद नहीं करते हैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ बातें, तो आप नहीं क्या करें। देखिए, बात करने के बहुत सारे अंदाज़ होते हैं। अगर आप नेगेटिव तरीके से बात कर रही हो, आपके शौहर को पसंद नहीं आ रहा, तो आप नहीं क्या करें। तो आगे से अमूमन ख़वातीन का जवाब ये होता है कि वो तो मज़े से बाहर पूरा दिन गुजार देते हैं, इनके घर वालों को झेलती तो मैं हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही होती हूँ, तो मैं इन्हें क्यों ना बताऊँ। जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, जो कुछ मैं झेल रही हूँ, वो इन्हें क्यों ना पता चले, ये क्यों ना झेलें ये बातें। तो देखें नाज़रीन, जब मियाँ बीवी के रिश्ते में आपस में मुकाबला आ जाता है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, जो कुर्बानियाँ मैं दे रही हूँ, मेरा शौहर नहीं दे रहा वो कुर्बानियाँ, यहाँ से इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये कि कुर्बानी देना सीखें। कुर्बानियाँ, हर औरत कहती है कि हमने अपने शौहर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हर तरह के वक्त में साथ दिया। इन कुर्बानियों की भी अपनी जगह बहुत अहमियत है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी होती है अपनी अना की, यानी अपनी ज़ात की, कि आप अपने आप को मार लें। मारने से मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं है जो लोग कहते हैं कि मतलब अगर लड़की शादी होकर चली गई है शौहर के घर तो वो वहाँ से मर कर ही निकलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन समझदारी के साथ, ज़्यादा समझदारी से अगर आप चलेंगी तो यही ससुराल वाले जो आज आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी शिकायतें आप शौहर से कर रही हो, फिर शौहर आपको परेशान कर रहे हैं,
कुछ अरसे के बाद ये आपके गर्विदा हो जाएंगे, शौहर भी आपका गर्विदा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है कि अपनी अना को यहाँ थोड़ा सा दबा लें, अपनी जो अपनी ज़ात है कि मेरे साथ दिन भर क्या हुआ है, शौहर को आते ही के साथ बिल्कुल ना बताएं। और ये बात सिर्फ बीवियों के लिए नहीं है कि बीवियाँ जो हैं वो शौहरों को ना बताएं। मर्द की ज़िंदगी में औरतों के 3 किरदार बड़े अहम होते हैं, माँ, बहन और बीवी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बीवियाँ सेक्रीफाइस कर जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है हम नहीं बताते हैं शौहर को, तो माएँ जो हैं वो बेटों के कान भरना शुरू कर देती हैं। अगर बाज़ जगह वो माँ कहती है कि नहीं मेरा बेटा परेशान होगा, तो बहन कहती है मैं क्यों ना बताऊँ भाई को, मेरा तो भाई है, बताऊँगी उसी बीवी ने क्या किया है। तो मैं तमाम ख़वातीन को जो जिस किरदार में है, ज़ाहिर है एक औरत बहुत सारे किरदारों में है वो, तो हर किरदार में उसको ज़रूरत है कि वो बहुत समझदारी से चले। माँ परेशान होती हैं कि हमारे बेटे तो शादी के बाद बिल्कुल हमारे रहे ही नहीं है, बीवी के ही हो गए हैं। तो उसमें भी यही होता है कि अगर आप उसकी बीवी को ये कहें तुम्हारी बीवी ने ये किया, तुम्हारी बीवी ने आज वो किया, वो जो उसकी बीवी है वो सिर्फ उसकी बीवी ही नहीं रहती है, वो इतना से उसको ऑन करने लगता है। आपने उसको कहा कि सिर्फ तुम्हारी है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे, तो फिर वो उसको ऑन करता है और फिर अपनी माँ से बहस करता है कि नहीं मेरी बीवी ने ऐसा नहीं किया, वो तो इस तरह करती, क्योंकि वो उसको ऑन कर रहा होता है। तो जब आप भी अपनी बहू को ऑन करेंगी तो जाहिर सी बात है बेटा फिर आपको भी ऑन करेगा। और ऐसे ही नंदों के साथ भी, जो नंदे कहती हैं कि नहीं भाभी ऐसा करती हैं, भाभी इस तरह करती हैं, तो उनको भी समझ चाहिए वो भाभी जो है वो सिर्फ आपके भाई की बीवी नहीं, आपकी भाभी है। तो आप भी उसको मोहब्बत दें और मोहब्बत से ही मोहब्बतें बढ़ती हैं। अच्छा, ख़वातीन को अक्सर ये लगता है कि मर्द तो बाहर से बड़ा इंजॉय करके आ गए, अब घर में जो है अब हमें उनको सुनाना चाहिए। वो अक्सर ख़वातीन ये कहती है ना, मर्द तो बाहर से बड़े मज़े करके आ गए, दिन भर तो हम झेल रहे होते हैं जैसा आपने बताया। लेकिन ऐसा दिलचस्प बात यह है कि हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, बहुत मेहनती लड़की थी। वो बेचारी सुबह सुबह यानी 8 बजे का हमारा ऑफिस का टाइम था, 8 बजे वो ऑफिस पहुंच जाया करती थी, यानी 7:30 बजे घर से निकलती होगी बेचारी। 7:30 बजे वो घर से निकलती थी, 8 बजे ऑफिस आती थी। ऑफिस आने के बाद 5 बजे जब छुट्टी होती थी, फिर वो कराची यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाया करती थी। फिर 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे उसकी क्लासेस ख़त्म होती थी। फिर 9 बजे जब वो घर पहुंचती थी तो उसकी अम्मा ने उसके लिए कुछ काम निकाल के रखे हुए थे कि अब तुम्हें ये काम भी करना है। वो कहती थी अम्मा मैं सुबह से निकली हुई हूँ, अभी घर पहुंची हूँ, आपने अभी भी मेरे लिए काम रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप तुम तो बाहर घूम फिर के आ गई, तुमने तो बाहर यूनिवर्सिटी में भी इंजॉय कर लिया, ऑफिस में भी कोई तुम्हें कोई तंग थोड़ी करता है, ऑफिस में तुम्हारी कोई परेशानी थोड़ी है। तो हम दिन भर तो घर में ही रहते हैं, हम इतने परेशान रहते हैं, तो कुछ काम तुम हमारे भी कर दिया करो। इस बात पे उसकी अम्मा की, बहन की और उस लड़की की हर दिन लड़ाइयाँ हुआ करती थी। वो कहती थी कि मेरे माँ बाप मुझे समझ ही नहीं रहे। नाज़रीन, हमें ऐसा ही लगता है कि ख़वातीन जो बाहर जॉब कर रही हैं वो बड़े मज़े कर रही हैं, या मर्द जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो बहुत मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बाहर का माहौल बाज़ औक़ात सबके लिए नहीं, बाज़ औक़ात अच्छा माहौल भी होता है, कुछ लोगों को अच्छा आइडियल माहौल मिल जाता है, इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन आम तौर पे जो लोग तनख्वाह दे रहे होते हैं वो बाज़ औक़ात खून निचोड़ रहे होते हैं, वक्त पे सैलरी नहीं दे रहे होते। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने साथियों से कि मुलाजिम पेशा लोगों को जो सबसे बड़ी चीज़ बेचनी पड़ती है वो होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। ख़त्म हो जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट, बाज़ औक़ात जूनियर के सामने, बाज़ औक़ात सीनियर के सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। यानी अपने मामूली मामूली कामों के लिए, अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उनके स्कूल जाने के लिए उनको छुट्टी नहीं मिल रही होती। छोटे छोटे कामों के लिए उनको अपने सीनियर्स की तरफ देखना पड़ता है कि किसी तरह से अब मुझे बताइए कि ये छोटी टेंशन है, बज़ाहिर ये बड़ी टेंशन नहीं लगती, लेकिन मर्दों को जो जॉब कर रहे होते हैं उनको झेलना पड़ता है। फिर वो घर आए, और घर आने के बाद जो है वो उनकी वालदा या बहन या वाइफ वो भी प्रेशर डालें, या लड़कियां बेचारी जॉब करके घर आती हैं, और बाज़ तो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं उनको तो डबल झेलना पड़ता है। उनको ये भी सुनना पड़ता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से जॉब कर रही हो ना। वो बेचारी मर्ज़ी से नहीं कर रही होती, उसको पता होता है कि एक अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हालात इतने टफ हो गए, खुशी से काम थोड़ी कर रही होती हैं। तो फिर उनको सुनना ये पड़ता है कि अब तुम बाहर तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो, घर के काम तो तुम्हें हमारी मर्ज़ी से करने पड़ेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। ये डबल जिम्मेदारियां इस वजह से आती हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम अपनी अना को कुर्बान नहीं कर रहे होते। हमारी ज़ात सबसे ऊपर होती है, दूसरे को हम इस तरह से देख ही नहीं रहे होते कि बेचारा किस परेशानी में मुब्तला है। हमें कुर्बानी का दुरुस्त मतलब समझना चाहिए। और दुरुस्त मतलब हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं दुरुस्त मतलब ये है
कि हम अपनी अना को कुर्बान करें। आप पैसों के लिए खामोश हो जाते हैं, ज़रूरतों के लिए कुर्बानियाँ दे देते हैं, ये सारी सेकेंडरी रहती हैं। प्राइमरी बात क्या है, वो ये है कि आप कुर्बानी दें अपनी अना की, और अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है वो अना की कुर्बानी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दें, इसका बिल्कुल सही मतलब है कि बात है। कुछ अरसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। बाद में कहते हैं ना, जो अल्लाह ताला के लिए झुकता है अल्लाह ताला उसको बहुत बुलंद मकाम देता है। हमारे जहनों में एक जो बात बहुत बैठ चुकी है ना, नेगेटिव बात बैठ चुकी है, वो ये बैठ चुकी है कि झुकना अपनी बेइज्जती कराने की तरह से अपनी। अब आप अंदाज़ा करें, अल्लाह ताला तो खुद फरमाता है कि जो शख्स झुक जाता है तो उसको इज्जत मैं दूंगा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल बेशक। हम वक्ती तौर पे अगर झुक जाएंगे तो बाद में अल्लाह ताला हमें, और अल्लाह का वादा है, ये मैं नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला हमें देगा, अल्लाह ताला का वादा है, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं कर सकता, करता ही नहीं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला का ये वादा है कि तुम अपने आप को कुर्बान करो, अपनी ज़ात को कुर्बान करो, मैं दूंगा, अपनी अना को कुर्बान करो, इसके बदले इज्जत मैं तुम्हें दूंगा। तो नाज़रीन, इस बात को समझिए, मुकाबले मत कीजिए, अपनी अना को कुर्बान करना सीखिए, ये पहली चीज़ है। नाज़रीन बिल्कुल ऐसे ही है। और अमूमन जिन लड़कियों को, जिन ख़वातीन को मैं ये मशवरा देती हूँ कि आप अपने शौहर से शिकायतें नहीं कर रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, आप यकीन करें कुछ हफ्तों बाद उनका फ़ोन आता है और बताती हैं कि उन्हें घर का माहौल कितना अच्छा हो गया सिर्फ इस एक चेंज से। तो इन बातों पे अमल करने में मुझे लगता है इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है ना वो बहुत अहम इसलिए है कि ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं उन्हें ये इशू, तो बाज़ आप में से बहुत सारी होंगी जिनको ये इशू होगा कि जो शौहर के घर वाले होते हैं वो कुछ भी कर लें, उसको ज़लील भी कर दें, उसको बेवकूफ़ बना दें, सब कुछ कर लें, लेकिन उसके बाद वो अपने बहन भाइयों के लिए फिर भी वैसे ही रहता है, फिर भी अपने बहन भाई वैसे ही खड़ा होता है जिस तरह से वो पहले दिन था। यानी कि उन नेगेटिव चीज़ों का जो उसके घर वालों की तरफ से हुई हैं उसका कोई असर नहीं रहता। तो ख़वातीन सबसे अहम बात ये कि ये पैदाइशी तौर पे या एक फितरी तौर पे आप समझ लें कि औरतों के अंदर होता है कि उनको तो अपना घर छोड़ के शौहर के पास जाना होता है। तो उनके अंदर ये चीज़ एक बचपन से ही उनके अंदर चीज़ डेवलप हो जाती है कि शादी के बाद अगर शौहर अच्छा है तो उनके नज़दीक शौहर से बढ़ के कोई अहम नहीं होता। बाज़ औक़ात अपनी माँ की बात को भी पीछे कर देती हैं अपने शौहर की बातों के आगे। लेकिन मर्द जो है उसके दिमाग में बचपन से बात बिठाई जाती है कि तुम्हें बहन का भी ख्याल रखना है, तुम्हें माँ का ख्याल रखना है, तुम्हारे छोटे भाई हैं इनको तुम्ही ने देखना है। तो आप दोनों की तरबियत में फ़र्क देखिए ना कि औरत से कहा जाएगा कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, ये काम सही से करो, तुम्हें वहाँ जाना है। किसी भी बात पे बाज़ दफ़ा जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं, फ़ैशन करना चाहती हैं, तो माएँ कहती हैं भाई अपने घर है जो करना हो करना। तो उनके नज़दीक जो अपने घर वाला होता है ना वो बहुत बड़ी उसकी तस्वीर बन जाती है, जो बहुत अहम होता है उनके नज़दीक। तो ये दोनों की तरबियत के फ़र्क की वजह से होता है कि औरतें तो बहुत सारे मौक़ों पे अपने घर वालों को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन मर्द नहीं छोड़ पाता उन्हें पीछे। तो औरतों को भी इस बात को समझना चाहिए कि बहन भाइयों के दरमियान कितने ही अख्तलाफ़ात क्यों ना हो जाएं, यानी आपके देवर में, आपकी नंदों में, आपके शौहर से, लेकिन वो फिर एक हो जाएंगे। तो ऐसे मौक़ों पर सबसे ज़्यादा समझदारी की बात यह है कि आपको कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। यानी आप देखें कि दोनों भाई आपस में किसी बात पे भी उनमें आपस में अख्तलाफ़ात हो गए हैं, तो आप अपने शौहर के कान इस तरह से ना भरें कि देखा आपका भाई छोटा है लेकिन किस तरह पेश आया आपके साथ, या आपके बड़े भाई हैं लेकिन उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि आपके बीवी बच्चे खड़े हुए उन्होंने इतनी सुना दी आपको। क्योंकि वो तो फिर एक हो जाएंगे। जब वो एक हो जाएंगे तो वो सोचेंगे देखो मेरी बीवी ने कितना नेगेटिव मुझे समझाया, ये नेगेटिव बातें क्यों से मेरे भाई के मुतालिक। उस मौके पर जब आप पॉजिटिवली अपने शौहर को समझाएंगे, और देखें सिर्फ शौहर की रज़ा के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए आप ये काम करेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। क्योंकि देखें ना, जो भाइयों में सुलह कराए तो उसका तो फिर क्या अजर है अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात कहूँगा कि ये सिर्फ बातों की हद तक बात नहीं है। यानी हर ख़ानदान में इश्यूज़ होते हैं, हर ख़ानदान में लड़ाइयाँ होती हैं, दोस्तों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो पूरी ईमानदारी से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर कभी मेरी ज़िंदगी में किसी से इख्तलाफात हुए, दोस्तों से हुए या फैमिली मेम्बर से हुए, सगे बहन भाइयों में हो जाते हैं, हमारा माशाल्लाह एक बड़ा ख़ानदान है। तो जब भी इख्तलाफात हुए और फिर बहुत सारे लोग जो है वो आपके आप में इख्तलाफात पैदा कर रहे होते हैं, तो जब भी कभी मेरे ताल्लुकात ख़राब हुए तो मेरी वाइफ ने आगे बढ़ के हमेशा मिलाने का काम किया। यानी ऐसा नहीं किया कि बताना शुरू कर दिया कि वो तो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। ये कहा नहीं, देखें हो जाता है, इख्तलाफात हो जाते हैं, बातें बुरी लग जाती हैं, हमें अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। तो ये माशाल्लाह मुझे इस बात का मुझे हमेशा एहसास रहा कि, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि अगर मेरे कभी मुझे पता ताल्लुकात ख़राब होंगे तो मेरी वाइफ का किरदार वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव किरदार का फ़ायदा क्या होता है
ये पॉजिटिव किरदार हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। बिल्कुल, नाज़रीन बहुत देखिए, बहन भाइयों की जो बात है वो ये है कि बहन भाइयों में ये होता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जो कौल है ना, वो ये समझ लीजिए। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे समझ लेना चाहिए, और बहुत सारे केसेस में मर्दों को भी समझ लेना चाहिए। वो क्या है, यानी दोस्त के बारे में फरमाया कि दोस्त हीरे की तरह होता है, लेकिन जो भाई है वो सोने की तरह होता है। बेशक। तो इंसान के घर में ये बात आती है कि हीरा तो ज़्यादा कीमती होता है, तो क्या दोस्त जो है वो भाई से ज़्यादा कीमती है? तो आगे देखें इसकी एक्सप्लेनेशन कितनी प्यारी है कि देखिए, हीरा एक दफ़ा अगर उसमें दरार पड़ जाती है, टूट जाता है, तो हमेशा के लिए पड़ जाती है। लेकिन सोने की सूरत हाल ये है कि उसको 10 दफ़ा पिघलाएं, 10 दफ़ा गर्म करें, 10 दफ़ा टूट फूट का शिकार हो, हर दफ़ा फिर वो नई सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, दोबारा पहले जैसे जैसा हो जाता है। तो बहन भाइयों का जो रिश्ता है, ख़ास तौर पे भाइयों का रिश्ता आपस में बहुत कीमती होता है। कि औरतें उस तरह से नहीं समझ पा रही होती। वो कहती हैं कि एक भाई बेवकूफ़ बन रहा है, दूसरा भाई बेवकूफ़ बना रहा है। भाई बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, इससे इनकार नहीं है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे। लेकिन जो बचपन से जो ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है ना, वो नहीं टूट सकता। बाज़ औक़ात लोग हमें बता रहे होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भाइयों की नाराज़गी दिल में बैठी होती है कि मेरे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन उनके दिल में 50 रिश्ते होते हैं उनके पास, जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। लेकिन सगा भाई अगर अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखता, तो ये तकलीफ़ वो दिल में अपने हमेशा महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये सिर्फ समझे शौहर के बहन भाई नहीं, औरतों के जो होते हैं बहन भाई, तो ज़ाहिर है वो भी इस चीज़ को फ़ील करती होंगी कि अगर उनकी भी इख्तलाफात हो जाते हैं तो वो भी पसंद नहीं करेंगी कि इन इख्तलाफात में, जो उनके आपस में बहन भाई में इख्तलाफात है, कोई तीसरा बंदा आके उन्हें गलत बातें बताए या कुछ नेगेटिव कहे कि हाँ तुम्हारा भाई तो है ही ऐसी, तुम्हारी बहन तो है ही ऐसी। आप अपने तौर पे कुछ भी कह लें, लेकिन कोई और कहता है ना तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, इसमें देखें, औरतों का दिमाग और मर्दों का दिमाग मुख्तलिफ होता है। तो एक जो अहम बात जो सीखने की है वो ये है कि औरत इज्जत चाहती है। आप कहेंगे हर शख्स इज्जत चाहता है, हर शख्स इज्जत चाहता है, लेकिन औरतों के लिए इज्जत ज़्यादा मानी रखती है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, मैंने तो स्कूल में पढ़ाया है और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, मैं बच्चों की बातें भी बहुत गौर से सुनता रहा हूँ। तो अब देखें स्कूल में क्या होता है, बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं और टीचर कहते हैं कि सब खामोश हो जाएं, तो लड़कियां फ़ौरन सहम जाती हैं, फ़ौरन खामोश हो जाती हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने अब बात की। टीचर ने अगर हमें डांट दिया, कुछ कह दिया, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लड़कों के साथ ये मामला नहीं होता। लड़के डांट खाने के बाद भी फिर हंस रहे होते हैं, बाज़ों को तो पिटाइयाँ खा के हंस रहे होते हैं, बिल्कुल। बाज़ों का टीचर को गुस्सा आ जाता है कि ये कर क्या रहा है। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं क्लास 9-10 में, तो फिर तो टीचर उनसे डर रहे होते हैं, लेकिन लड़कियां उसको भी डरती रहती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात इरशाद फरमाई कि अपनी बेटियों को मोहब्बत से, नरमी से समझाओ। जो मफ़हूम है उस हदीस का, नरमी से समझाओ, क्योंकि वो जल्द मान जाती हैं। उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी वैल्यू होती है लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट। बिल्कुल। लेकिन लड़कों के लिए रिस्पेक्ट से बढ़कर उनके लिए फ़न और उनके लिए एक कम्युनिकेशन, मिल के दूसरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो ख़वातीन को मैं ये बता के बारे में मैं कह दूँ, मर्दों को चाहिए कि बहुत सारी बातों पे ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन रिस्पेक्ट पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ दी है और ये अच्छी बात दी है। यानी अगर एक लड़की चाहती है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, तो ये बुरी बात डिमांड थोड़ी कर रही है वो। तो मर्दों को चाहिए कि औरतों को जितनी इज़्ज़त दे सकते हैं वो कम है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दें। इसके बदले में वो आपको रिस्पेक्ट ही देंगी, और रिस्पेक्ट दब के नहीं दी जाती, कॉन्फिडेंस से, मोहब्बत के साथ दी जाती है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना जो बड़े दबे हुए होते हैं, तो इज्जत नहीं दे रहे होते, वो अपनी इज्जत बचा रहे होते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस इज्जत की जो आप कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, खुशी के साथ देते हैं। औरत को पता है मेरा शौहर एक मजबूत आदमी है, और मजबूत शख्स जब इज्जत दे रहा होता है तो आप उसको ज़्यादा फील करते हैं। बिल्कुल। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात है ज़ुबैर। जैसे आपको पता है हमारे मज़हब में भी औरत को कितनी ज़्यादा इज़्ज़त दी गई है हर पहलू से। यानी माँ का रुतबा उसको दिया, जब उसको बेटी बनाया तो बेटी के रूप में उसको कितनी इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने। फिर बहन का, यानी बहन की भी वैसी इज़्ज़त है, वैसी ही उसके जज्बात का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। बीवी के कितने हकूक़ हैं, यानी बीवी के जो शौहर और बीवी हैं, मियाँ बीवी, उनके ताल्लुकात को कह दें दूसरे के लिबास हैं। यानी औरत को मर्द के इतने करीब कर दिया। हम लोग सिर्फ बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो शौहर है, शौहर के और बीवी के हकूक़ बराबर के नहीं हैं, लेकिन आप देखें तो कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में अल्लाह ताला ने दोनों को जोड़ो कितना करीब कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने तो औरत को हर मुकाम पे इज़्ज़त दी है।
और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि औरत की इज़्ज़त करें, और औरत को भी कहा है कि वो अपनी इज़्ज़त करवाए। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि मर्दों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि देखें, जो मकाम अल्लाह ताला ने बाज़ों का, अल्लाह ताला ने देखें किस तरह से रखा है सिलसिला, जो हम समझते हैं। कुछ जगह पे अल्लाह ताला ने मर्दों का मकाम ज़्यादा कर दिया, कुछ जगह पे औरतों का मकाम ज़्यादा कर दिया। बैलेंस कैसे किया? यानी जो मकाम अल्लाह ताला ने औरत को दिया है, यानी मर्द से 3 गुना ज़्यादा मकाम औरत का होता है, तो औरत को ज़्यादा मकाम दे दिया। बिल्कुल। जो मकाम अल्लाह ताला ने बेटी के मामले में हमें बस सिखाया है, क्या बेटों के मामले में वो सिखाया है? बेटियों के बारे में ज़्यादा ताकीद की, उनका ख्याल रखना, बिल्कुल। मोहब्बत करना, उनके राइट्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पर। फिर इसी तरीके से आप देख लें बहन की, यानी बहन आपकी उस वक्त तक थोड़ी बहन है जब तो उसकी शादी नहीं रहती, सारी ज़िंदगी आपका उसको करना है। लेकिन जब बहन की शादी हो जाती है, अब वो आपका कुछ, अगर आपका ख्याल नहीं रखती है, आपका उस तरह से आपकी खिदमत नहीं करती या आपको उस तरह मोहब्बतें नहीं दे पाती, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल। तो आप हर जगह पे देखें अल्लाह ताला ने औरत की इज्जत का कितना ज़्यादा ख्याल रखा है, मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा रखा है। लेकिन बिल्कुल। कुछ मामले में अल्लाह ताला ने मर्दों को देखिए, ज़्यादा जैसे इख्तियार दिया है। जैसे इस बार आपने कहा कि और लड़कियों की शादी होती है तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने भाइयों का, अपने बाप का वैसा ख्याल रखें। लेकिन आपको पता है कि भाइयों के दिल में फिर भी बहनों की वैसी ही मोहब्बत रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक इज़्ज़त का रुतबा आ जाता है ना, एक मोहब्बत आ जाती है। भाई बहनों की शादी के बाद और उनसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं। क्या जी हाँ, ख्याल है बिल्कुल आपका? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मेरा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि औरत को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अगर ख़ानदान में उसका मजाक बन रहा है, या कुछ कोई कहीं पे उसको कोई मजाक उड़ाया जा रहा है, या उसको कुछ कुछ कहा जा रहा है, तो मर्द कम से कम इतना तो स्टैंड ले ना कि वो उसकी बेइज्जती ना होने दे। और उसके लिए उसको क्या करना चाहिए ये आप अच्छी तरह जानती हैं, क्या करना चाहिए। बिल्कुल ज़ुबैर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मर्द का ये अव्वलीन समझे फ़र्ज़ एक तरह से कि उसको औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए। अगर वो अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं दे सकता है, वो उसको सोसाइटी में मुकाम नहीं दे सकता है, तो उसकी बीवी कैसे खुश होगी? जब बीवी खुश नहीं होगी तो आगे उसका ख़ानदान कैसे चलेगा? आगे उसका ख़ानदान या खुशहाल ख़ानदान कैसे बनेगा? अमूमन हमने देखा है, जो हमारे पास केस आते हैं तो उसमें ख़वातीन ये बात ज़रूर करती हैं कि अगर देवरानी जेठानी यानी कि 2 भाइयों की बीवियाँ हैं, तो एक की बीवी को सब जो आएगा कुछ भी कह सकता है, कोई मसला नहीं। सास भी सुना रही हैं, ससुर भी सुना रहे हैं, इवन नंदी भी सुना रही हैं, क्योंकि उसका शौहर कुछ नहीं बोलता उसके मामले में। लेकिन उसकी जेठानी या देवरानी को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ना कहने की वजह यह है कि अगर कोई कुछ कहने लगता है तो उसका शौहर फ़ौरन खड़ा होता है उसके लिए बोलने के लिए। तो मर्दों की ये बात समझनी चाहिए कि अगर एक भाई ने अपनी बीवी को इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट दिलवाई है, तो वो भी उसको वैसे ही मोरल सपोर्ट दे। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि वो अपने घरवालों से लड़े झगड़े अपनी बीवी के लिए, लेकिन कम से कम वो उसको इतनी तो इज़्ज़त दिलाए कि कोई भी किसी भी वक्त खड़े होकर उसको सुना ना दे। एक औरत की, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मेरे नज़दीक तो सबकी एक इज़्ज़त होती है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी सबके सामने आप सुना दें। कहते हैं कि नसीहत जो है वो हमेशा अकेले में की जाती है और शर्मिंदा करने के लिए सबके सामने कहा जाता है। जी तो ज़ुबैर। मेरा ख्याल ये है कि मॉरल सपोर्ट देने में ये चीज़ हो सकती है, जब आप अपनी बीवी को सबके सामने डांटेंगे तो दूसरे लोग इज्जत नहीं करेंगे, बिल्कुल। और आप उसकी जायज़ तारीफ़ लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अच्छा, बाज़ों को तारीफ़ें बर्दाश्त नहीं होती, आप तारीफ़ ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको जहाँ डिस्कशन हो रही हो तारीफ़ कर दें, तो बीवी का दिल बहुत खुश हो जाता है कि मेरे शौहर ने सबके सामने तारीफ़ की है। और अगर आप सबके सामने तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम किसी के सामने उसकी बुराई ना करें। बिल्कुल। ये उसकी सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट होगी। लेकिन अगर आप अपनी बीवी की जायज़ तारीफ़ कर रहे हैं, जो काम अपने कर रही है, सबको नज़र आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है या कोई मतलब नेगेटिव चीज़ है। हाँ, अगर बास मर्द होते हैं कि वो, अगर बीवी ने खाना बना कर दे, घर में ख़वातीन तमाम खाने बना दे, माँ भी बहन भी, लेकिन बीवी ने खाना बनाया तो वो इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और माँ और बीवी के खाने की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर उस जगह बुरा लग सकता है। हाँ, ये बात सही कह रही हैं आप। अपनी बीवी के छोटे छोटे काम उनको बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, और माँ और बहन की बड़े बड़े कामों को की तारीफ़ नहीं करते। तो ये कि बैलेंस होना चाहिए आपका जो रवैया है। जैसे जिस तरह से रिस्पेक्ट अपनी बीवी को दे रहे हैं, माँ और बहन को भी उसी तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मर्द जो घर का सरबराह है, तो ज़िम्मेदारी भी उसकी ज़्यादा बनती है कि अगर वो बैलेंस में लेके तमाम रिश्तों को चलेगा, तो ज़ाहिर-सी बीवी भी इस बात को समझेगी कि मुझे भी सपोर्ट करता है, अपनी माँ को भी सपोर्ट करता है, अपनी बहन को भी सपोर्ट करता है, और माँ भी इस बात को समझ लेगी। तो फिर घर में इख्तलाफ़ात कम से कम होंगे। नाज़रीन, मैंने अब तक 2 पॉइंट जो आपको बताए थे,
पहला बताया था कि औरत मॉरल सपोर्ट चाहती है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि औरत इज्जत चाहती है, और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि औरत बातें करना चाहती है। यानी हमारे यहाँ ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है कि औरतों को बातें करने का बहुत शौक होता है, ये उनके लिए बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो ख़ास तौर पे जो पंजाब से हमें औरतें बताती हैं, और सिंध का भी कल्चर हमें कुछ इसी चीज़ों में मिलता है, वो ये मिलता है क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो हमें ये चीज़ें इस तरह समझ में नहीं आती। तो लोगों की कॉल्स के बाद हम ये बात समझते हैं कि खातून हमसे, गुजरात में खातून रहती हैं, वो मुझे बताने लगी कि हमारे यहाँ तो मर्द अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं कि औरतों से बातें करें, हंसी मजाक करें, उनको थोड़ा अकड़ में रहने की आदत होती है। ख्याल रखेंगे पूरा का पूरा, बहुत सारे मर्द लड़ते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बातें उस तरह से नहीं करते जिस तरह औरत बातें करना चाहती है। लेकिन औरत की ये बुनियादी ज़रूरत है, हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। औरत की ये ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है कि उससे बात की जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि औरत और आपका अपनी बीवी से ताल्लुक़ मजबूत हो, तो आप उससे बातें कीजिए। बातें करने से आपका ताल्लुक़ हमेशा मजबूत होता है। बिल्कुल ज़ुबैर, आप सही कह रहे हैं कि मियाँ बीवी की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी आपस में बातचीत नहीं होगी तो एक दूसरे के ना मसाइल को समझेंगे, ना एक दूसरे की तरजीहात को समझेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने वजिया। अब आप बताइए आपका तीसरा पॉइंट क्या है? नाज़रीन, आज का जो मेरा तीसरा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट भी है, इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम तफसील से बात कर लेंगे इस हवाले से कि मर्द को एक मुलाजमा की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, मुलाजमा होती कौन है? मुलाजमा जो है वो आपके घर आएगी, घर को साफ़ सुथरा करेगी, चमका देगी घर को आपके, उसके बाद वो चली जाएगी। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि घर वाले उसके मुतालिक क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से आई थी, किस हुलिये में आई थी, किस तरह बैठी थी, किस तरह खड़ी हुई थी और किस तरह का रवैया रखा था। घर वालों को सिर्फ उसे काम से मतलब है और उसको पैसे से मतलब है। लेकिन बीवी जो होती है वो मुलाजमा नहीं होती है। बीवी तो सब कुछ होती है शौहर के लिए। उसको असल में ज़रूरत होती है अपने शौहर को समझने की कि शौहर चाहता क्या है उससे, किस यानी शौहर की वैल्यूज़ को। हमारी आप पहली वीडियो देखिएगा, हम इसका लिंक भी आपसे शेयर करेंगे, उसमें आपको आइडिया होगा कि वैल्यूज़ होती क्या हैं। तो एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की वैल्यूज़ को समझे कि शौहर आखिर से चाहता क्या है। घर साफ़ करना, घर की सफाई रखना, खाना पकाना, ये चीज़ें नॉर्मल रूटीन में हमें तमाम ख़वातीन करती होंगी, और बाज़ ख़वातीन जो नहीं करती हैं वो करवाती होंगी। तो घर काम, घर को साफ़ रखने का काम तो एक मुलाज़मा भी कर सकती है, आप उससे बिल्कुल भी सही करवा बात है। सकते हैं। लेकिन जो शौहर चाहता है वो सिर्फ़ आप ही कर सकती हैं। अगर शौहर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, शौहर चाह रहा है कि आप उसके साथ बैठें, उससे बातें करें, उसके साथ कुछ डिस्कस करें, उसके घर वाले आएँ तो उनको आप पूरा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम हर जगह तो नहीं है, सेपरेट भी बहुत सारे लोग। तो अगर आपकी सास आपके घर रुकने आई हुई हैं, आपकी नंदें आई हुई हैं, तो उनके साथ किस तरह से पेश आ रही हैं, उनके साथ कैसा रवैया रख रही हैं, तो ये इसे बहुत ज़्यादा मुनसर करता है कि आपके हस्बैंड चाहते क्या हैं, किस तरह का रवैया चाहते हैं वो। बिल्कुल नाज़रीन, मर्द ये नहीं चाहता, उसको मुलाजमा नहीं चाहिए। उसको तो एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहिए। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि जो उससे आराम से बात तो कर सके। जो डरी सहमी लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं मर्द बहुत ज़्यादा, तो मुलाजमा ना बने, बीवी बने। और बीवी का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत आला मकाम है, और ये मकाम आपको कोई देगा नहीं। ये आपको मोहब्बत से, प्यार से, कुर्बानियों से लेना पड़ेगा। अगर आप ये चाहेंगे ना कि लोग आपको ये मकाम दें, यकीन करें कोई मकाम नहीं देता, मकाम आपको लेना पड़ता है। बिल्कुल ज़ुबैर, आपने सही कहा कि शौहर एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहते हैं, क्योंकि एक खातून थी, उनकी कॉल मेरे पास आई तो वो मतलब उनका जो असल मसला था वो यही था कि अपने शौहर से डरती बहुत थी, बहुत घबराती थी बात करते हुए। और वो मुझसे बात करती थी और मुझसे कहती थी कि मैं क्या मशवरा दूँ, क्या करूँ। मैं कहती थी अपने शौहर से आप बात करें, अपने शौहर से जब डिस्कस करें। तो कहती थी मैं शौहर से बहुत डरती हूँ, मैं हिम्मत नहीं कर पाती हूँ उससे बात करने की। मैंने कहा ज़्यादा क्या होगा, आपको डांट देंगे ना, एक दफ़ा हिम्मत कर लीजिए आप बात करने की। आप यकीन करें, उन्होंने अपने शौहर से बात की तो शौहर ख़ुद भी हैरान हो रहे थे कि वो जो बता रही थी मुझे, कि वो भी हैरत में थे कि आज मैं उनसे बैठ के डिस्कस कर रही हूँ घरेलू मामलात पे। जब मैं उनसे बात की, फिर उन्होंने भी मुझसे आगे से बात की और फिर वो हमारी बातें चलती रही। हम काफ़ी देर अपने इश्यूज़ पे, बच्चों को लेके, घर को लेके डिस्कस करते रहे। कह लगी मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आ गया, जो मेरे अंदर खौफ था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और शौहर जो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे और उनकी समझ में नहीं आता था वो क्यों नाराज़ हैं, क्यों वो एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। तो शौहर भी बहुत खुश थे, वो इस बात पर खुश थे कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी बीवी नहीं, वो मेरी दोस्त हैं। उन्होंने अपने घर वालों को भी बताया कि हम लोग दोस्तों की तरह बैठ के बातें करते हैं। तो अमूमन होता ये है कि शौहर चाहते ये हैं कि
उनसे उनकी बीवियाँ एक दोस्तों की तरह पेश आएँ, यानी बात बात पे रोक टोक ना करें, बात बात पे ये ना कहें कि इस तरह क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वो भी ये चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेंडली माहौल हो घर का, एक रिस्पेक्ट वाला माहौल हो घर का। बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन, यहाँ तक हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं और 7वां पॉइंट वही है जो मैंने आपको शुरू में सवाल दिया था कि अगर कोई खातून एक से ज़्यादा शादियाँ करती हैं, 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ, किसी भी वजह से हो सकती हैं, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, कोई कोई वजह हो सकती है, तो ये सब चीज़ें नेचुरल चीज़ें, सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो अब वो पहुंच जाते हैं जन्नत के अंदर और मर्द भी पहुंच जाते हैं जन्नत के अंदर। तो औरत किसके साथ रहेगी नाज़रीन? औरत, हमें जो ये बताया जाता है, औरत उसके साथ रहेगी जिसका इखलाक अच्छा है। जिसका इखलाक ख़राब होगा, औरत उसके साथ नहीं रहेगी। नाज़रीन, ख़वातीन गुजारा तो कर लेती हैं, उनके पास, बेचारियों के पास ऑप्शन नहीं होता। वो कितनी दुख की बात है ना कि एक औरत के पास इस वजह से आपके साथ रह रही है कि उसका ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है, बेचारी की मजबूरी है आपको बर्दाश्त करना। कितनी दुख की बात नहीं है? तो औरतें अगर मजबूरी में गुजारा कर भी लेती हैं, सब्र कर लेती हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ लेती हैं कि अल्लाह ताला इसका सिला मुझे तू ही देगा, मैं यहाँ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन वो जन्नत में जाएंगी और इत्तेफाक से आपने भी कोई ऐसी कुछ नेकियां कर दी थी जिसकी वजह से आप भी जन्नत में चले गए, वो आपके साथ जन्नत में रहना पसंद नहीं करेगी, उसके साथ रहना पड़ेगी, पसंद करेगी। चाहे दुनिया में मुश्किलात देखी उसने और टेंशनें थी, लेकिन उसको ये पता था कि मेरा शौहर बद इखलाक नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले शौहर होते हैं, बद इखलाक शौहर होते हैं, बीवियाँ उनके साथ रहना वहाँ भी पसंद नहीं करेंगी। तो सोचें, जहाँ आसानियाँ आसानियाँ, जहाँ अब लड़ाइयाँ नहीं होनी, वो वहाँ रहना पसंद नहीं कर रही, तो दुनिया में उनके लिए आपके साथ झेलना कितना मुश्किल होगा। तो बद इखलाकी से बचिए, खुश इखलाकी की ज़िंदगी गुजारिए। आप सही कह रहे हैं, खुश अखलाकी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा मर्द बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हो जाते हैं, तमाम ख्वातीन से फ्री होकर बातें करते हैं कि उनकी खुश अखलाकी है, तो इस बात से ख्वातीन को बड़ा एतराज़ होता है। तो खुश अखलाकी से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि शौहर जो है वो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हो। इनका इशारा मेरी तरफ नहीं है, ये एक जनरल बात कर रही है। बिल्कुल आपकी तरफ इशारा नहीं है, लेकिन देखिए खुश अखलाकी का जो है, बिल्कुल ज़ुबैर ने सही बात कही है कि अगर आप अपनी बीवी के साथ खुश अखलाक होंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसे मोहब्बत से पेश आएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो इस दुनिया में क्या, वो इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगी। लेकिन जहाँ आपने खुश अखलाकी की बात की, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी के साथ तो बड़ा बारोब्त अंदाज से पेश आते हैं और बागुस्से से पेश आते हैं, लेकिन जो दूसरी ख्वातीन होती हैं उनसे बड़ी हंस हंस के बातें करते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ जायज़ भी नहीं है ये तो किसी भी लिहाज से। नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। यकीन करें, मियाँ बीवी का रिश्ता अगर मजबूत हो जाता है तो ये, इसका फ़ायदा उन दोनों को, यानी मैं अगर अपनी बीवी से ताल्लुक़ मजबूत करूँगा, इसका फ़ायदा बीवी को तो होगा ही होगा, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम दोनों को नहीं होगा, सिर्फ हमारी औलाद को और सारे लोग जो हमसे वाबस्ता हैं उन सबको फ़ायदा होगा। मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको कायम कीजिए। ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों का ख्याल रखिए। यकीन करें, ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत हसीन रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।